आज मैं आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और देश भर में चर्चा का विषय बनी खबर लेकर आया हूं, जो हर गांव, कस्बे और शहर के कोने कोने में लोगों की बातचीत का केंद्र बन चुकी है। चाहे वह गांव की चौपाल हो या शहर की चाय की दुकान, लोग कुछ ही समय में अपनी चर्चा का विषय प्रधानमंत्री आवास योजना पर ले आते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ ही लाखों लोग सबसे पहले अपने मोबाइल उठाते हैं, ये देखने के लिए कि उनकी किस्त खाते में आई या नहीं, और अगर आई है तो कौन सी किस्त, पहली, दूसरी या तीसरी, का क्या स्टेटस है। हर किसी की आंखों में यह सवाल तैरता रहता है कि क्या इस बार उनका नाम लिस्ट में शामिल हुआ है या फिर कुछ और समय इंतजार करना पड़ेगा। इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि यह योजना सिर्फ वित्तीय मदद देने का साधन नहीं है, बल्कि यह देश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थिर जीवन प्रदान करने की एक गंभीर और मजबूत कोशिश है। आज भी कई ऐसे परिवार हैं जिनके घर कच्चे हैं। बारिश आते ही छत से पानी टपकता है, तेज हवा चलने पर दीवारें हिलती हैं और गर्मी या सर्दी में घर के अंदर रहना किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं लगता। ऐसे ही परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना किसी नई आशा और जीवन के बेहतर भविष्य की किरण की तरह है, और यही वजह है कि इन दिनों हर व्यक्ति की नजर इस योजना पर टिकी हुई है। लोग दिन रात बैंक, पंचायत, ब्लॉक और CSSSC सेंटर के चक्कर लगा रहे हैं, उम्मीद की चमक लिए कि कहीं आज कोई नई जानकारी मिल जाए, कहीं आज किस्त का संदेश आ जाए या नाम लिस्ट में नजर आ जाए। सरकार भी इस बार पहले से कहीं अधिक तेजी और गंभीरता के साथ इस योजना को लागू कर रही है, और हर जिले, हर ब्लॉक और हर पंचायत को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिन फाइलों में छोटी मोटी त्रुटि है या जिन लोगों के दस्तावेज अधूरे हैं, उन्हें जल्द से जल्द सही कराया जाए, ताकि भुगतान की प्रक्रिया बिना किसी विलंब के और सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल अक्सर उठता है कि आखिर क्यों कभी कभी प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त रुक जाती है या कभी देर से आती है। लोग सहज ही यह सोच बैठते हैं कि सरकार ने पैसा भेजा ही नहीं, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है। अधिकांश मामलों में समस्या छोटी छोटी तकनीकी या दस्तावेजी गलतियों की वजह से होती है, जो भुगतान प्रक्रिया को रोक देती है और कई बार परिवारों को अनजाने में लंबा इंतजार करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, कभी आधार कार्ड और बैंक खाते में नाम में अंतर होता है, कभी आधार लिंक नहीं किया गया होता, तो कभी मोबाइल नंबर पुराना या बंद हो चुका होता है, कभी जन्मतिथि या पता गलत दर्ज हो जाता है, या जरूरी दस्तावेज पूरी तरह अपलोड नहीं किए गए होते हैं। ये छोटी छोटी गलतियां आम लोगों के लिए मामूली लग सकती है, लेकिन इनके कारण फाइल आगे बढ़ने से रुक जाती है और भुगतान की प्रक्रिया में देरी हो जाती है। इस बार केंद्र सरकार ने इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट और सख्त निर्देश जारी किए हैं कि दिसंबर और जनवरी के महीनों में अधिक से अधिक किस्तें जारी की जाएं, ताकि 2026 की शुरुआत तक लाखों परिवार अपने घर के निर्माण कार्य को पूरी गति से शुरू कर सकें या अधूरे घरों को समय पर पूरा कर सकें। योजना में विशेष प्राथमिकता उन परिवारों को दी जा रही है जिनके घर लगभग 40 से 60% तक बन चुके हैं, ताकि वे जल्द से जल्द अपने सुरक्षित और पक्के घर में प्रवेश कर सकें और अपने जीवन को नई सुरक्षा और स्थिरता दे सकें। प्रधानमंत्री आवास योजना केवल 4 दीवारें और छत देने तक सीमित नहीं है। इसके साथ ही इसमें शौचालय, बिजली कनेक्शन, पानी की सुविधा और कई स्थानों पर गैस कनेक्शन जैसी आवश्यक सुविधाएं भी शामिल हैं, जिससे पूरे परिवार की जीवन गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होता है। बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ता है और पूरे परिवार का जीवन सम्मानजनक और सुरक्षित बनता है। यही कारण है कि इस योजना के तहत मिल रही सुविधाएं केवल भौतिक निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन में स्थायी बदलाव लाने और उन्हें एक नए, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर ले जाने का एक सशक्त माध्यम बन चुकी है। देश के कई हिस्सों में आज भी हालात ऐसे हैं कि कुछ ही बूंदों की बारिश से घरों में पानी भर जाता है, दीवारों में दरारें और छतों में कमजोरियां स्पष्ट दिखाई देती हैं। तेज हवा चलने या मौसम बदलने पर घर और भी असुरक्षित नजर आता है, जिससे परिवारों का जीवन लगातार चिंता और डर के घेरे में रहता है। इन परिस्थितियों ने लोगों को प्रेरित किया है कि वे अपने दस्तावेजों को जल्द से जल्द अपडेट कराएं, ताकि उनकी फाइलें सूची में बनी रहें और समय पर किस्त मिल सके। इस बार प्रशासन ने भी काम की गति बढ़ा दी है। जिले, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर सर्वे टीमें घर घर जाकर वास्तविक स्थिति का निरीक्षण कर रही हैं, और जो नए परिवार सच में इस योजना के योग्य हैं, उन्हें सूची में शामिल करने का काम तेजी से चल रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर लिस्ट में नाम कैसे आता है और पात्रता कैसे तय होती है। सरकार की प्राथमिकता उन परिवारों को दी जाती है जिनके घर असुरक्षित या अधूरे हैं और जिनकी जीवन परिस्थितियां मुश्किलों से भरी हैं। पंचायत और ब्लॉक टीमें घरों की स्थिति का मौका स्थिति देखकर मूल्यांकन करती हैं और उसी आधार पर तय करती हैं कि किस परिवार को योजना का लाभ मिलना चाहिए। अगर आपका नाम पहले से सूची में है और सभी दस्तावेज सही तरीके से अपडेट हैं, तो आपके लिए प्रक्रिया आसान और तेज होगी। इस समय प्राथमिकता उन्हीं परिवारों को दी जा रही है जिनके घर आधे से अधिक बन चुके हैं, ताकि वे जल्द से जल्द अपने पक्के और सुरक्षित घर में प्रवेश कर सकें।
साथ ही नए आवेदनों की जांच भी तेजी से चल रही है। अगर आप पात्र हैं लेकिन अभी तक नाम लिस्ट में नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने नजदीकी पंचायत, ब्लॉक या सीएसएससी सेंटर पर जाकर दस्तावेज जांचवा सकते हैं। कई बार सिर्फ एक छोटी सी गलती या अधूरा दस्तावेज फाइल को आगे बढ़ने से रोक देता है और उसे ठीक होते ही प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाती है। इस बार सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कोई भी योग्य परिवार इस योजना से वंचित नहीं रहेगा। जैसे ही घर का निर्माण पूरा होता है, शौचालय, बिजली, पानी और कई जगहों पर गैस कनेक्शन जैसी जरूरी सुविधाएं भी तुरंत उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि घर पूरी तरह रहने योग्य बने। ध्यान रहे कि किस्त तभी पास होती है जब आधार, बैंक खाता और मोबाइल नंबर पूरी तरह लिंक और अपडेट हों, क्योंकि नाम में एक छोटी सी गलती या दस्तावेज में कोई त्रुटि भी कई महीनों की देरी का कारण बन सकती है। यही वजह है कि इस योजना में सही जानकारी और दस्तावेजों की पूर्णता सबसे अहम है, जिससे हर परिवार अपने नए घर में सुरक्षा, स्थिरता और सम्मान के साथ प्रवेश कर सके। इसलिए यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो यह बेहद जरूरी है कि आप समय रहते अपने सभी दस्तावेजों और कागजात सही तरीके से अपडेट करवा लें। आने वाले महीनों में सरकार बड़े पैमाने पर किस्तें जारी करने वाली है और इस बार लाखों परिवारों का पक्का घर का सपना पहले से कहीं अधिक वास्तविकता के करीब आ चुका है। इस बार प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। प्रत्येक पंचायत में नोटिस बोर्ड लगाए जा रहे हैं जिन पर लाभार्थियों के नाम, उनकी किस्त की स्थिति, दस्तावेजों की सही या गलत जानकारी और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से लिखी जाएगी ताकि हर परिवार खुद देख सके कि उसकी फाइल किस स्थिति में है। इसके साथ ही ऑनलाइन पोर्टल को भी अपग्रेड किया गया है जिससे लोग घर बैठे ही जांच सकते हैं कि उनकी किस्त किस चरण में है, कौन सा दस्तावेज सही या गलत है और उनका आवेदन कब तक पास हो सकता है। सूत्रों की माने तो कई जिलों में सूची लगभग तैयार हो चुकी है और बहुत जल्द बड़ी संख्या में भुगतान जारी किए जाएंगे। जिन परिवारों के घर पैसों की कमी या दस्तावेजों की वजह से अधूरे रह गए थे, उनकी फाइलों को प्राथमिकता के आधार पर मंजूर किया जा रहा है ताकि कोई भी परिवार अधूरे मकान में फंसा न रहे। यदि आपका नाम अभी तक सूची में नहीं आया है या किस्त खाते में नहीं पहुंची है तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस एक बार अपने दस्तावेज अच्छे से चेक करें। जहां भी कोई त्रुटि हो उसे तुरंत ठीक करवा लें और सुनिश्चित करें कि आधार, बैंक खाता और मोबाइल नंबर पूरी तरह सही तरीके से लिंक और अपडेट हों। सरकार का यह स्पष्ट संदेश है कि कोई भी योग्य और पात्र परिवार इस योजना से पीछे न रह जाए। यह केवल एक वित्तीय सहायता नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों के जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और सम्मान लाने की एक महत्वपूर्ण कोशिश है। सही दस्तावेज और सही जानकारी के साथ प्रक्रिया में बने रहकर हर परिवार जल्द ही अपने पक्के घर में प्रवेश कर सकता है और एक सुरक्षित, आरामदायक और सम्मानजनक जीवन की शुरुआत कर सकता है। इसलिए यह जानकारी जितना जल्दी हो सके हर उस परिवार तक पहुंचाना बेहद जरूरी है जो अभी भी अपने नए घर का इंतजार कर रहा है और अपने बच्चों और परिवार के लिए सुरक्षित जीवन की उम्मीद रखता है।